गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब बच्चे? बहुत कम वीडियो आप लोग देखते हो और जूम क्लासेस भी बेटा अब चल रही हैं, तो अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे सभी तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। जैसा कि लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी हमने कंप्लीट किया, जूम क्लास में भी जो बच्चे थे सबने देखा, सबने सुना। लाइफ लाइन्स में मैंने आपको रोडवेज़, रेलवेज़, पाइपलाइन, टूरिज़्म सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो हमारा अगला जो चैप्टर है वो सिविक्स से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो आपकी बुक है उससे हमने स्टार्ट किया है। जैसा कि आपको पता है पहले 2 चैप्टर तो हो चुके हैं, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म। तो बेटा हमारे 2 चैप्टर और डिलीट हो गए हैं, तो हमारे पास वी हैव ओनली 4 चैप्टर्स in democratic politics. One is already complete, 2 are already completed, and third one today I am going to start. So हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। बेटा सब बच्चे इतने बड़े तो हैं कि हमारे आसपास जब भी इलेक्शन होता है तो हमें पता लगता है कि ये कौन सी पार्टी है, ये कौन सी पार्टी का सदस्य है, ये कौन सी पार्टी का कैंडिडेट है। हम उसके अकॉर्डिंग ही, अभी आप लोग तो वोट नहीं देते होंगे, जो भी आपके घर में बड़े हैं 18 से अबव जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी वोट देते हैं, ये हमें पता है। और हमारे देश में कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जिसे हम बोलते हैं, जिसमें एक तरह से जनता का शासन होता है। जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ऊपर भेजती है जिससे वो गवर्नमेंट चला सकें। तो एक तरह से हम इसको लोकतंत्र, इसके नाम से भी हमें पता चलता है लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। तो इसी तरीके से लोकतंत्र को पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसका एक मेन पार्ट है। आप इमेजिन करो कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो देश में तो कैसे डेमोक्रेसी को आप रन करोगे, डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? तो डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी नेसेसरी है। अगर आप अपने देश के ही रिमोट एरियाज़ में जाते हो, आसपास कहीं चले जाओ, जो विलेज हैं और छोटे छोटे गांव हैं या और ऐसे एरियाज़ हैं जहां अभी इतनी टेक्नोलॉजी डिफाइंड नहीं हुई, कोई भी एरिया है आप चले जाइए, बहुत डीप अगर उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों को पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। बस डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप जाकर वोट डालें और सरकार चुन लें, उनके लिए इतना ही है। लेकिन हम जब ये समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे वो हेरिटेज को आगे बढ़ाता है, लोकतंत्र कैसे चलता है, इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता है? लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जानते हैं, जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, उस व्यक्ति को वो लोग पर्सनली जानते हैं और उसी के बिहाफ पर वो वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और उसके बाद वोट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी उस वहाँ का जो राजनीतिक दल है उसमें जो कैंडिडेट उनका जान पहचान का है, जो एग्जिस्ट करता है, उसी को वो लोग वोट देते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लोकतांत्रिक देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब पहले मैं आपको इसका एक मीनिंग बताती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन। पहले आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन लिखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टीज़ राजनीतिक दल क्या है? एक ऐसे लोगों का समूह है जो इकट्ठे आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं। जो इकट्ठे आते हैं और चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट चलाते हैं। तो इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सत्ता में आकर सत्ता चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। तो बेटा इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो पहले हम उसके लिए 3 कंपोनेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से ज़रूरी तत्व हैं जो इसमें होने चाहिए किसी भी चीज़ को रन करने के लिए। 3 कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है लीडर। अगर हमारे पास एक अच्छा नेता नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं करेगी, बनेगी ही नहीं, क्योंकि लोगों को इकट्ठा जोड़ के रखने के लिए एक लीडर की ज़रूरत है।
दूसरा कंपोनेंट है एक्टिव मेंबर्स। आप सुनते हो ना कार्यकर्ता, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है या ये दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का है, बसपा का है, हरियाणा की पार्टीज जो एग्जिस्ट होती हैं, जो लोग इस तरह के एक्टिव मेंबर्स होते हैं इनके साथ। तो पहला हमारा कंपोनेंट है लीडर, दूसरा है एक्टिव मेंबर्स। अब लीडर भी हमें मिल गया और मेंबर्स भी, कार्यकर्ता भी मिल गए। पार्टी अब बनेगी किससे, चलेगी कैसे, वोट किसके मिलेंगे, फॉलोवर्स के। तो 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ये वन वर्ड में भी आ सकता है। और आप एक पॉलिटिकल पार्टी का जब एक क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसके क्या कंपोनेंट्स है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसके कार्य क्या है, तो इसमें मीनिंग देने के बाद, मीनिंग में डेफिनेशन उसकी देने के बाद, उसके बाद आप लिखेंगे इन 3 कंपोनेंट्स क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लीडर, सेकंड एक्टिव मेंबर्स और थर्ड है फॉलोवर्स। ये 3 बहुत ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं जिसकी हेल्प से आप एक अच्छी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एक बार मैं आपको इसका जो डेफिनेशन है वो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी: पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government. And what are the 3 important components of political party? First one is leader, second one is active members, and third one is the followers. With the help of these components, we can hold a strong political party for contesting elections, and it is necessary for a democracy. And you know, we have a large vast democracy in India. So now we are moving on the functions of political parties. Functions, what about functions? Functions क्या है? फंक्शन है कार्य। पॉलिटिकल पार्टी के क्या कार्य हैं? तो एक क्वेश्चन इसमें से आपका तैयार हो रहा है। पहला क्वेश्चन, एक ही 5 नंबर के क्वेश्चन में आप इसका मीनिंग भी लिखेंगे, 3 कंपोनेंट्स लिखेंगे। आफ्टर दैट आप इसके फंक्शंस लिखेंगे। फंक्शन में आएगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है। पहला है कंटेस्ट इलेक्शन। 5 पॉइंट आप अपने पास नोट डाउन करेंगे, जूम क्लास में भी मैं इन्हीं को डिफाइन करूँगी। सबसे पहला है कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन करवाने हैं। अगर पार्टी नहीं होगी तो हर बंदा इंडिविजुअली खड़ा हो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, तो कौन इलेक्शन जीतेगा और कैसे पार्टी बनेगी और क्या होगा? संसद में जाकर क्या सारे करोड़ों लोग बैठ जाएंगे? नहीं। तो इसलिए इलेक्शन कंटेस्ट करना सबसे पहले ज़रूरी कार्य है पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही बनती है उसका मेन कार्य है कि इलेक्शन करवाना। आपको पता है भारत में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, और भारत में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है यहाँ पर, जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। उसमें हम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्य। पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या कार्य हैं? पहला है कंटेस्ट इलेक्शंस, दूसरा है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। जितनी भी नीतियाँ हैं, जितने नए नए कार्यक्रम हैं, वो सारे बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है। थर्ड है डेसिव रोल इन मेकिंग लॉज। कानून बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। फोर्थ है प्ले रोल इन ऑपोजिशन। आप देखते हो जो एक गवर्नमेंट जीत जाती है तो जो बाकी के रहते हैं वो विपक्षी कहलाते हैं। तो एक ऑपोजिशन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा ऑपोजिशन। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारा फॉर्म्स एंड रन्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चलाना, गवर्नमेंट बनाना और गवर्नमेंट चलाना, ये 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहते हैं। ये आपने नोट डाउन करने हैं और यही अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो हमें इसमें आपने पहले मीनिंग लिखोगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, देन 3 कंपोनेंट्स एंड देन फंक्शंस। तो 5 फंक्शंस लिखेंगे आप। फिर अगले कंटेंट में मैं बताती हूँ नेसेसिटी, हमें क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेशनल हैं और स्टेट वाइज भी होती हैं। तो ये सारा पहले आप इसके मीनिंग, कंपोनेंट्स और फंक्शंस को रिवाइज़ कीजिए और लिखिए। और सभी बच्चे वीडियो को ज़रूर देखेंगे और साथ में अपना नाम भी जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि बच्चों ने वीडियो देखा है। और जूम क्लास आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों दिन रेगुलर होती है 10:40 पे। तो बेटा जो भी आपके दोस्त हैं जो नहीं अटेंड कर रहे
तो उन्हें ये कही है कि हाफ ईयरली का पेपर वो बच्चे नहीं दे पाएंगे अगर ऐसे करेंगे तो। ठीक है, ओके बेटा, आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट कंटेंट में हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, बाय।